मुंह बोली बहन। रोशनी की शादी राकेश के साथ होती है। ससुराल में आते ही रोशनी देखती है कि उसकी ननद की हर कोई तारीफ करता है और उसे प्यार करता है, जो रोशनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, ये मेरी ननद है ना, बहुत चालाक है, हमेशा ऐसे काम करती है जिससे उसकी ही तारीफ हो। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू भी बस वो काम कर जो तेरे सास ससुर को पसंद है और बन जा उनकी आदर्श बहू। उफ़ो माँ, तुम्हें तो माँ वाली क्वालिटी है ही नहीं। कोई भला इतना टफ काम अपनी बेटी को सिखाता है क्या? मेरे पास तो शॉर्टकट है। अच्छा, क्या है वो शॉर्टकट बेटा? देखो माँ, ससुराल में ऐश करने का सिर्फ एक ही उपाय है, पति को काबू में रखो, बाकियों का क्या अचार डालना है। बेटा, शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं बल्कि दो परिवार की भी होती है। माँ और पिता को भी घर में खुशहाली की कामना होती है। ओ माँ, बोर कर रही हो तुम मुझे अब। अच्छा चलो, मेरे पति के ऑफिस से आने का वक्त हो गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। राकेश के आते ही रोशनी उसे कमरे में ले जाती है और कहती है, देखो ना, तुम्हारी माँ सारा सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है कि मैं सिर्फ साड़ी ही पहना करूँ। अरे हाँ, मेरी इस बारे में माँ से बात हुई थी। वो हमारी नई शादी है ना, तो लोग आते रहते हैं मिलने के लिए। माँ चाहती है कि कुछ महीने तुम साड़ी पहनो। लेकिन मैं कल किचन में जल गई थी, साड़ी में आग लग गई थी, पता है आपको? अब बताओ, मैं जिंदा रहूंगी तभी तो लोग देखेंगे ना। अरे ऐसा क्या? नहीं नहीं, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। तुमको आदत नहीं ना, इसलिए कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ से बात मत करना, वरना उनको लगेगा कि मैं तुमसे उनकी बुराई करती हूँ। वैसे माँ को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन है ना, रीना दीदी, वो माँ के कान भरती रहती है। अरे नहीं नहीं, रीना तो खुद माँ को बोल रही थी कि वो तुम्हारे लिए जींस सिलवा रही है, मैंने खुद सुना था। रहने दो रहने दो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ और बहन कुछ और है और पीछे कुछ और। विश्वास ना हो तो खुद ही सोचो, मेरे जल जाने की खबर के बाद भी तुम्हारी बहन एक शब्द ये पूछने नहीं आई कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। अब ऐसी ही रोशनी अपने पति को रोज सास और ननद की बुराई करती और उसे उन लोगों से बात करने को भी मना करती। धीरे धीरे राकेश को उसकी ही माँ और बहन से नफरत होने लगती है। अरे रीना, तुम सारा सारा दिन क्या ये मोबाइल में लगी रहती हो? भाभी को किचन में काम में मदद क्यों नहीं करती? रोशनी सारा दिन रात किचन में लगी रहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पर भैया, सब्जी तो मैं ही बनाती हूँ, भाभी को तो सिर्फ रोटी ही बनाना होता है। तो रोटी बनाना कोई आसान काम है क्या? तुम लोग तो चाहते ही नहीं कि मैं घर आऊं। अरे ये कैसी बात कर रहा है बेटा, भला हम क्यों नहीं चाहेंगे कि तू घर ना आए। माँ, तुम तो चुप ही रहो, दूसरे घरों की माँ को देखा करो, कितनी एक्टिव होती हैं। तुम तो बस सारा सारा दिन घर के अंदर बैठी रहती हो। अरे राकेश, क्या हो गया है तुझे? तेरी माँ तो शुरू से ही घर में रहने वाली महिला रही है। घर का सारा काम, तुम लोगों की देखभाल, पढ़ाई, इसी में तो इसका सारा जीवन कटा। फिर अच्छा नहीं लगता तेरी माँ को बाहर जाना, इसमें नया क्या है? राकेश वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन, राकेश, ये देखो मेरी सहेली भावना, मेरी बचपन की सहेली है, इसकी शादी है और तुम्हें इसका भाई बनना है। क्यों, इसका कोई भाई नहीं है क्या? हाँ वो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से तुम इसे अपनी मुंह बोली बहन मान लो। अच्छा ठीक है, चलो चला आऊँगा शादी में। अगले दिन रोशनी सास और ननद के सामने फोन पर बात करती है। अरे भावना, मेरे पति राकेश है ना, वो तेरे भाई की सारी रस्में निभाएंगी, तो चिंता न कर। और हाँ, मैंने भाभी के तौर पर तेरे लिए जो जो सामान खरीदना था सब राकेश की सैलरी से ले लिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। अगले दिन, भैया आज मेरे कॉलेज की फीस भरनी है। हाँ हाँ, तो तेरी भाभी से पैसे ले ले। तभी वहाँ रोशनी आ जाती है। हाँ हाँ ले ले पैसे, लेकिन अगले महीने से मुश्किल होगा, भावना की शादी है तो वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ये भावना की शादी में राकेश के पैसे क्यों खर्च होंगे? और फिर घर का खर्चा, फीस, ये सब भी तो ज़रूरी है। माँ, वो भी मेरी बहन ही है,
उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी इसके लिए। भैया मैं तो जिंदा हूँ, फिर तुम क्यों किसी को बहन बना रहे हो? अरे रीना, मुंह बोली बहन है वो, और वैसे भी वो राकेश के लिए बहुत करती है। उसके जन्मदिन में महंगी गिफ्ट देना, और तो और वो राकेश की तरक्की के लिए पूजा भी करती है ना राकेश? हाँ रोशनी, भावना जैसी बहन सच्ची किस्मत वालों को ही मिलती है। राखी वाले दिन राकेश की बहन, भाभी आज राखी है, भैया कहाँ है? उसे पता है ना, उन्हें राखी बांधे बिना मैं खाना भी नहीं खाती। अरे नहीं खाती तो खाने की आदत डाल लो, क्योंकि वो भावना के घर गए हैं और अब तो जाते ही रहेंगे। राकेश दोपहर को घर आता है। भैया आज राखी है, तुम कहाँ थे? चलो अब जल्दी से राखी बंधवा लो। हाँ, और फिर भाई बहन दोनों मिलकर खाना खाओ। अब माँ, मैं तो खाना खाकर आया हूँ, भावना ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। भैया आज राखी नहीं बंधवानी क्या? राकेश राखी बंधवाने के लिए हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है, उस पे पहले से ही राखी बंधी होती है। बेचारी बहन उसी राखी के नीचे अपनी राखी बांध देती है। अगले दिन, माँ मैं और राकेश भावना के घर जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही दोनों पति पत्नी के एक्सीडेंट की खबर आ जाती है। दोनों बिस्तर पर पड़ जाते हैं, ना खुद से खा सकते हैं ना थोड़ा भी चल सकते हैं। उस वक्त, बहू तुम दोनों की हड्डियां ही टूट गई हैं। अब तो लगता है कि 6 महीने तुम लोग बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। तभी वहाँ बहन हाथ में दवाई लेकर आती है। लो भैया भाभी दवाई खा लो, मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। अरे रीना, तेरी तो परीक्षा है ना, तू बैठकर पढ़ाई कर, मैं करती हूँ काम। अरे आप लोग रहने दो, मैं भावना को बोल देती हूँ, वो आकर हमारी सेवा कर देगी। हाँ हाँ, तुम भावना को ही फ़ोन कर दो। रुको मैं करता हूँ फ़ोन, भागती आएगी वो तो। भावना, तू तो जानती है कि मेरा और रोशनी का एक्सीडेंट हो गया है और अब घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए तू यहीं आ जा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो गोवा जा रही हूँ घूमने, उसके बाद फिर पार्लर की कुछ अपॉइंटमेंट्स है, अभी तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। राकेश अब रीना की तरफ देखता है, जो पूरे तन मन से भाई की सेवा कर रही होती है। सारा दिन सारी रात एक कर वो 6 महीने तक भाई और भाभी को सेहतमंद करने में जुट जाती है। लेकिन जब दोनों ठीक हो जाते हैं, उसके बाद एक दिन, ओ रोशनी, राकेश भाई, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूं, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाए पास्ता लेकर आई हूँ। तभी वहाँ रीना प्लेट में पोहे लेकर आ जाती है। भैया पोहे खा लो। नहीं नहीं, अब मेरे हाथ का पास्ता खाएंगे। तभी वहाँ रोशनी भी आ जाती है। अरे वाह रीना, बहुत अच्छे पोहे बनाए हैं। रीना को लगता है कि रोशनी उसकी भावना के सामने बेइज्जती करेगी, लेकिन वो आगे कहती है, नहीं भावना, राकेश को अपनी प्यारी बहन के हाथ के पोहे ही अच्छे लगते हैं, और मुझे भी। सास और रीना रोशनी का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह रीना वाह, मैं तो तेरे पति की बहन बनी थी, वो भी मुंह बोली, अब मेरी ये इज्जत। हाँ, बहन बनी थी, वो भी मुंह बोली, लेकिन मेरी सगी बहन की जगह मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। अपनों का पता सिर्फ परेशानियों में चलता है, जब सभी साथ छोड़ जाते हैं तो सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। ये बोलकर राकेश रीना को गले लगा लेता है।